ट्रंप की मौजूदगी में वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में गोलीबारी की घटना सामने आई है। ट्रंप के डिनर के दौरान यह गोलीबारी हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और यह डिनर का आयोजन जो डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस या प्रेसिडेंट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए किया गया था, प्रॉपर डिनर का आयोजन था। उसी दौरान एक हमलावर उस डिनर पार्टी में घुसने की कोशिश करता है, सुरक्षाकर्मी उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो गोलीबारी कर देता है। फिलहाल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इस घटना में सुरक्षित डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन के होटल में अंधाधुंध फायरिंग की गई। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को यहां से सुरक्षित निकाला। हमलावर ने करीब 8 राउंड फायरिंग की है। ये तस्वीरें आपको फायरिंग के दौरान की हमने दिखाई और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। लाल घेरे में जो शख्स आपको जमीन पर गिरा हुआ नजर आ रहा है, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की हिरासत में नजर आ रहा है, वो है हमलावर कोल, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है, पेशे से टीचर है। हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप की वो डिनर पार्टी जिसमें थोड़ी ही देर बाद, चंद पलों के बाद उनका संबोधन भी होना था और इस संबोधन को लेकर ट्रंप की टीम की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई थी और बताया गया था कि आज का जो संबोधन है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई बड़े अनाउंसमेंट उनकी तरफ से किए जाएंगे। या बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने हमले का वीडियो जारी किया है। हमले के वक्त का सीसीटीवी वीडियो ट्रंप ने बकायदा सोशल मीडिया पर जारी किया। वीडियो में फायरिंग करता हुआ यह संदिग्ध भी नजर आए। जरा वो वीडियो भी हम दिखाएंगे और ये देखिए, यही वो सीसीटीवी है। अचानक से इस होटल के प्रेमाइसेस में घुसने की यह कोशिश करता है, सुरक्षाकर्मी उसको रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद फायरिंग करता हुआ यह शख्स दौड़ता हुआ अंदर प्रवेश करने की कोशिश। और ये देखिए लाल घेरे में ये वही संदिग्ध है जो ट्रंप की इस डिनर पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षाकर्मी उसको घेरते हैं, फायरिंग होती है और उसके बाद एक सुरक्षाकर्मी इसमें घायल भी होता है। इसकी गोलीबारी से 8 राउंड फायरिंग करने का शक जताया जा रहा है। यह उसका सीसीटीवी वीडियो फिलहाल सामने आया है। जी, और ये सीसीटीवी फुटेज खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी की गई है। डिनर पार्टी में फायरिंग पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, ईरान युद्ध हम जीत कर रहेंगे। ईरान जंग जीतने से कोई हमें रोक नहीं पाएगा, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या इस हमलावर का ईरान से कोई कनेक्शन है? क्योंकि ईरान जंग के कनेक्शन को लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही। ईरान युद्ध का उन्होंने जिक्र कर दिया और कहा कि ईरान युद्ध हम जीत कर रहेंगे, जंग जीतने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और पूरी दुनिया में यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले का कोई ईरान कनेक्शन, और हमले के ईरान कनेक्शन पर क्या बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप? ईरान कनेक्शन पर फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जांच के बाद इस बाबत जानकारी मिलेगी और ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन ईरान कनेक्शन का शक जताया जा रहा है। क्या ईरान पर हमले के बाद इसका कनेक्शन कुछ एस्टैब्लिश होता? देखिए, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हो कि अभी ईरान कनेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल बयान भी ईरान को लेकर, जंग को लेकर उनकी तरफ से दे दिया गया है हमले के बाद। ये बात काबिले गौर है। गोलीबारी का जो ईरान कनेक्शन है उसके बारे में आपको बता दें, ट्रंप की सुरक्षा पर तो बड़े सवाल उठे ही हैं। कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे के अंदर अंदर यह शूट आउट हो जाता है। एक तरफ इस्लामाबाद में वार्ता कैंसिल होती है और 10 घंटे के भीतर भीतर ट्रंप की पार्टी में यह शूट आउट। क्या यह ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की साजिश है? होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हुई थी। बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद थे जो कि ईरान के ऊपर जंग थोपने का विरोध कर रहे थे, ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे और अचानक यह हमला हो जाता है। होटल के बाहर ईरान वॉर को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल के अंदर दाखिल कैसे हुआ, वो घुसा कैसे, यह बड़ा सवाल है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस के बीच जो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। अब ये क्यों हुआ, ये पता लगाना डोनाल्ड ट्रंप का काम है। डिनर हॉल तक हथियार लेकर शूटर कैसे पहुंच गया? हमलावर स्क्रीनिंग एरिया तक कैसे पहुंच गया? हथियार असेंबल करने या निकालने का मौका उसे कैसे मिला? जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक टेरेस पर इसने हथियार को
जो गन इसके पास मौजूद थी उसे असेंबल किया, टेरेस से फिर सीढ़ियों के जरिए ये नीचे उतरता है और अचानक से बॉल रूम की तरफ भागता है। बॉल रूम में जाने की कोशिश करता है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ, हर कोई मौजूद था। जानकारी यह भी मिल रही है, एफबीआई यह भी बता रही है कि यह जो हमलावर है मुमकिन है कि पहले से ही बतौर मेहमान, बतौर गेस्ट होटल के किसी रूम में ठहरा हुआ था और जब यह पार्टी शुरू होती है तो यह अचानक से टेरेस पर पहुंचता है, हथियार को असेंबल करता है और बॉल रूम की तरफ तेजी से भागता है। उसी दौरान का सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया भी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, पहला सवाल आपसे। यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पता नहीं चला है कि हमलावर का कोई ईरान कनेक्शन है भी या नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो यह जंग जीत कर रहेंगे। जो लोग चाहते हैं कि इस जंग का नतीजा उनके हिसाब से हो, ऐसा होने वाला नहीं है। हर हाल में जंग जीतेंगे। इसके मायने क्या है, मतलब क्या है इसके? समीर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का आदत है कुछ ना कुछ कह देना। अभी एक शूटिंग हुई है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अपने अब से बयान दे देना, दिस इज वेरी डेंजरस एंड ऑल्सो वेरी कंसर्निंग। आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, वो क्वेश्चन मैं आपको पूछ देती हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुआ था, पहला उन्होंने सीक्रेट सर्विस को थैंक यू बोला। सेकेंडली उन्होंने जो बोला, दैट इज व्हाट आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट। आप मुझे बताइए, ये जो होटल में जो शूटिंग हुई है, वो होटल में मैं खुद रही हूँ, वहाँ पे इवेंट अटेंड किया है। जो बॉल रूम में ये इवेंट हो रही थी, उस बॉल रूम में भी इवेंट अटेंड किया है। जो इट इज ए हिल्टन वाशिंगटन डीसी, और उसका ऑब्वियसली पब्लिक के लिए एंट्रेंस है। तो इसका मतलब नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे जाएंगे या सीक्रेट एंट्रेंस नहीं है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, वो है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो हुआ है उसमें आपको पता ही नहीं है ये लैक ऑफ सिक्योरिटी है या प्लेन कपड़े में सीक्रेट सर्विस लोग वहाँ पे है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने लिटरली बॉल रूम का कनेक्शन बोल दिया। आप मुझे बताइए, हमारे कंट्री में आज लोगों को गैस, ग्रोसरी, इंश्योरेंस, टेंट, रेंट पे करने की सामर्थ्य नहीं है। लोग भड़के हुए हैं। आपने खुद अपने आप को बोल दिया कि यू आर नो वन प्रेसिडेंट, बट लेकिन आपने जाके वो नया युद्ध छेड़ दिया। ऊपर से हमारे यहाँ पे लोगों का इन्फ्लेशन, आपने वादा किए आपने प्राइस कम करेंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जांच का नतीजा आने से पहले ये जो बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप का, ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है। ईरान से कनेक्शन जोड़ने का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की पॉलिसीज का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जो मैं लबोलबाब निकाल पाया आपकी बात का। विपिन, एक 30 सेकंड समीर, ये बोलना चाहती थी कि बॉल रूम का मेंशन करने का ये क्या जरूरी था, मुझे बताइए। बॉल रूम तो कोई और पे कर रहा है। पहले 200 मिलियन का बजट कर रहे थे, अभी 400 मिलियन हो चुका है। जो पे कर रहे हो बिलियनर से पे कर रहे हैं, आपने टैक्स पेयर से पैसे नहीं ले रहे हो। दिस इज एग्जैक्टली लाइक हाउ यू टूक मनी और लग्जरी फ्लाइट फ्रॉम कतर। उसको मतलब एक बात पूर्णिमा जी, एक बात समझ में आ रही है कि क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है? इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चलेगा, लेकिन यह जरूर है कि उसी होटल के बाहर ईरान के समर्थन में नारे लगाए जाना, फिर हमला करना और ट्रंप का यह बयान, बहुत कुछ चल रहा है अमेरिका में जिसको जोड़कर देखा जाना चाहिए।